हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मेरे को पता है आपको इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार था। मेरे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे भाई, पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस में सबसे बढ़िया अगर लेटरल एंट्री कोई है तो वो बेटे डीटीयू लीट है। मैं मानता हूं डीटीयू लीट में आपकी मनपसंद ब्रांच, आपकी कैटेगरी में सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इसके ऊपर आपके बहुत सारे डाउट हैं। बच्चे बार बार ये कहते हैं सर डीटीयू लीट में सीएस में सीट निकलेगी, सर डीटीयू लीट में इलेक्ट्रिकल के अंदर सीट निकलेगी, सर डीटीयू लीट में मैकेनिकल के अंदर सीट निकलेगी। तो बेटे उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देने आया हूं। आज मैं आपको डीटीयू लीट का पूरा जड़ से लेके फाइनल तक बताने आया हूं। मैं डीटीयू लीट में सर पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, पुराने पीवाईक्यू पेपरों का पैटर्न क्या था, जब डीटीयू में लेटरल एंट्री स्टार्ट हुआ तो कैसे था, ये पार्ट टाइम बीटेक क्या है, डीटीयू में जो होती है डिप्लोमा वाले बच्चे करते हैं, और ये फुल टाइम लेटरल एंट्री क्या है। मैं सारी डिटेल बेटे, ये वीडियो बिहार के बच्चों के लिए, ये वीडियो झारखंड के बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जितने भी हमारे साउथ स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं, सबके लिए वीडियो है बेटे। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया ऑप्शन यानी जो कि आपका डीटीयू लेटरल एंट्री है उसकी डिटेल बेटे इस चैनल पे मैं आपको बिल्कुल जब से स्टार्ट हुआ तब से देने वाला हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहेंगे, और वीडियो के स्टार्ट में जिस तरह से आपका जोश है उस तरह से वीडियो के लास्ट में होना चाहिए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो नीचे लाइक पेरेंट्स को भी करना है और बच्चों को तो करना ही करना है, और नीचे जरूर लिख के जाना है डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। तो भाई डीटीयू लेटरल एंट्री का जो ये हम सबसे पहले पैटर्न शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले बच्चों का यही है, क्या बच्चे क्या पूछते हैं, क्या डीटीयू बीटेक लेटरल एंट्री के अनुमति देता है, मतलब यस। तो आंसर है यस। ठीक है, आप 2014 से लेके अभी 2024 आ गया, 10 साल हो गए, 10 इयर्स हो गए हैं भाई। डीटीयू जो है वो लेटरल एंट्री बच्चों को प्रोवाइड कराता है। मैं मानता हूं कि वो कौन सी स्ट्रीम में कराता है वो आज स्ट्रीम भी डिस्कस करेंगे, कितनी सीटें निकलती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल बेटे आपको मिलेगी। मैं खुद डीटीयू से, मेरी मास्टर्स है, मेरी जो डॉक्टरेट चल रही है वो भी डीटीयू से है बेटे। तो मैं आपको डीटीयू की सारी चीजें आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। तो ये पहला इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब आपका साथ में एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कि एनएसयूटी में भी लेटरल एंट्री है क्या बेटे। उसके लिए हमने 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में केस करा था। तो एनएसयूटी ने कहा हम पहले एनएसआईटी थे, उसका रिप्लाई बता रहा हूं उस केस का, कि पहले हम एनएसआईटी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आते थे, उसमें ऐसा कोई नॉर्म नहीं था, लेकिन अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं। जैसे ही हमें ऑब्वियसली अगर डीटीयू ले रहे हैं तो आने वाले समय में एनएसयूटी भी लेगा, दिल्ली के अंदर आने वाले समय में जामिया भी लेगा। जामिया, एनएसयूटी, डीटीयू, डीएसयू तो ले ही रहा है बेटे, तो ये सारी आईपीयू भी ले ही रहा है। तो दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटी है लगभग सब लेंगे। अभी एनएसयूटी में फिलहाल एक बार भी लेटरल एंट्री के तहत एडमिशन नहीं हुए, लेकिन डीटीयू में 2014 से लेके 2024 आ गया, यानी इस बार 2024 वाला निकलेगा, यानी अभी पहले 9 साल हुआ, अभी 10वां साल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी। अब डीटीयू में जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए दो तरह की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस दो तरह के हैं, एक है फुल टाइम और एक है बेटे पार्ट टाइम। जो बेटे फुल टाइम है, फुल टाइम को मैं एफटी करके बात करूंगा, और उसी को बोलते हैं लेटरल एंट्री। जो वहां पे पार्ट टाइम है यानी इवनिंग प्रोग्राम, उसको बोलते हैं बीटेक इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन। बीटेक इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन ये बेटे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। अगर आपने डिप्लोमा करा, आपकी नौकरी डीएमआरसी इसरो के अंदर लगी हुई है, उसमें 1 साल या 2 साल का, पहले 2 साल का होता था, अब बेटे 1 साल का होने लग गया। 1 साल का एक्सपीरियंस आप लेके उनसे एनओसी लेंगे कंपनी से कि हम दिन में यहां पे आपकी कंपनी में काम करेंगे और इवनिंग में जाके अपनी पढ़ाई करेंगे। इवनिंग में जाके पढ़ाई करेंगे, वो बेटे 4 साल की होती थी, 4 ईयर की। इसमें भी मैं अभी क्या, पहले कितनी ब्रांचेस थी, अभी क्या है, इसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा बेटे। जीसीसी पिछले 14 साल से डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने का काम कर रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है बेटे जीसीसी,
इसका सिर्फ एकमात्र मोटो है कि डिप्लोमा के बच्चे एक अच्छे कॉलेज से बीटेक परस्यू करें, क्योंकि उनको पहले ही बहुत ही निगलेक्ट कर दिया गया है। एक ऐसा वर्ग है जिसको निगलेक्ट कर दिया गया पूरे समाज के द्वारा। तो उसमें अगर आपको डीटीयू जैसा ऑप्शन मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो डीटीयू में बेटे एक तो होती है फुल टाइम, जो कि जो आपको 90% पता है कि भैया हमारे चैनल का नाम है लीड कोचिंग, मतलब डिप्लोमा के बाद आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाके एडमिशन लेना है। फुल टाइम आपको प्लेसमेंट में बैठने का मौका होगा। मॉर्निंग में जाके आप मॉर्निंग के अंदर आपकी वो मॉर्निंग शिफ्ट में वो बीटेक होगी 3 ईयर की। और बेटे ये जो पार्ट टाइम की मैं बोल रहा हूं ये बेटे 4 ईयर की रहती है, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और ये इवनिंग में होती है। इवनिंग में 4 ईयर क्यों हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपना लैब का काम 8 घंटे का कॉलेज है। मॉर्निंग में क्या होता है बेटे 8 घंटे, सवेरे 9 बजे गए शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पे जो इवनिंग वाले होंगे वो 6 बजे तक नौकरी करेंगे, 6:30 बजे जाएंगे और उसके बाद 9 बजे तक या 8:30 तक या 9:30 तक उनकी क्लासेस चलती है 2-3 घंटे इवनिंग में। तो इवनिंग का ये है, ठीक है। इवनिंग में टेस्ट होता था, यस होता था, आज भी होता है, आज अभी नहीं होता, मतलब लास्ट ईयर 2023 में नहीं हुआ है ना। तो कैसे क्या क्या रहता है वो अपन इसकी चर्चा करते हैं आगे जाके, ठीक है। तो डीटीयू में 2 तरह के डिप्लोमा से एंट्री कर सकते हैं फुल टाइम, अपन इसको फोकस करेंगे फुल टाइम को। लेकिन मैं आपको बीटेक पार्ट टाइम की भी थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो बताना जरूर चाहूंगा। यस या नो, अगर यस है तो एक बार नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे हाँ जी ठीक है जी। तो इसकी डीटीयू की लेटरल एंट्री की हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत प्यारा सा कैंपस जो आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, ये हमारी प्यारी सी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ में लगती हुई कैंटीन, और ये हमारी लाइब्रेरी जो गोते खाती है, जिसमें हमारी मेमोरी मतलब हमें बहुत याद आती है, नो डाउट, ठीक है। अच्छा जी, डीटीयू लीट में 2014 में जो लेटरल एंट्री हुआ था डिप्लोमा में परसेंटेज के आधार पे हुआ था, ठीक है। परसेंटेज अगर किसी 2 बच्चों के इक्वल आ गई थी तो उसमें एज देख लेते थे, जो छोटा है उसको बढ़िया रैंक दे दी और जो बड़ा है उसको उसके अकॉर्डिंग। 2015 में जो हुआ था उसके अंदर जो सिलेबस आया करता था बेसिक साइंस में 10th लेवल की साइंस, चाहे उसमें फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स भी 10th लेवल का, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 10th लेवल की जनरल साइंस टाइप क्वेश्चन आता था। इसके अंदर थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल पार्ट। और इसका पेपर हुआ था 25 जुलाई 2015 को, 2 घंटे का पेपर, 2 घंटा नहीं है, ऑलमोस्ट 90 मिनट मिलते थे, 90 क्वेश्चन को 2 घंटे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही 2016 में भी सेम यही हुआ। 2015 में तो मैं बेटे आपको घूम के बताना चाहता हूं। 2015 में जीसीसी की रैंक 1 डीटीयू में, जीसीसी की रैंक 2 जीसीसी की, रैंक 3 जीसीसी की, ये 2015 में। 2016 में सेम ऐसी हमने रिपीट करा, जो आईपी में जिसकी रैंक 1 आई उसी की डीटीयू में रैंक 1 आई, फिर रैंक 2 भी हमारी, 3 भी हमारी बेटे। ये 2016 का है, आंकड़े ऑलरेडी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हमारे भी गिवन है। यानी जब से डीटीयू में लेटर एंट्री स्टार्ट हुआ तब से हम बेटे इवन स्टार्ट करने में भी कई, आपको बाद में स्टोरी सुनाऊंगा, ये लंबा हो जाएगा पहले वीडियो, ठीक है। तो बेटे 2016 में भी जीसीसी के बच्चों ने यहाँ पे टॉप करा था, बहुत सारे बच्चे टॉप 10 के अंदर थे। फिर 2017 में लेटर एंट्री हुआ, उसके अंदर भी यही बेसिक साइंस वाला पार्ट था। 18 से जो सिलेबस है वो चेंज हो गया, उसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और क्वांट, इसमें 90 क्वेश्चन आते हैं बेटे, 90 क्वेश्चन थे। इनका पेपर तो बिल्कुल आपका जो डिप्लोमा का सीईटी होता था ना, डिप्लोमा का सीईटी का जो 10th के बाद डिप्लोमा देते उसका जो लेवल था, यानी 16 और 17 में ऐसा लेवल था लेटरल एंट्री का डीटीयू में। फिर बेटे 18 में 90 क्वेश्चन आने लगे, वो अभी तक चल रहा है। 19 में भी सेम यही रहा। नीचे मैंने एग्जाम की डेट बेटे सारी दे रखी हैं, आपको मैं इसको इनके प्रूफ भी अभी दिखाऊंगा। 28 जुलाई को, 24 जुलाई को पेपर हुआ, 15 जून को हुआ, 16 जून 2019 को पेपर हुआ है डीटीयू लेटरल एंट्री का। उसके बाद डीटीयू लीट 2020 में भी वही 90 क्वेश्चन आए। अब आप कहोगे सर हमें क्यों जानना है? बेटे इसलिए जानना है कि जो बंदा आपको खड़ा होके बता रहा है ना, वो बेटे तब से डीटीयू लेटरल एंट्री वाले बच्चों को पढ़ा रहा है जब से वहां पे लेटरल एंट्री शुरू हुआ है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां से बहुत बार रैंक 1 इन डीटीयू लीट हमारे यहां इंस्टीट्यूट से है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बालकों को हमने कहा है कि बेटे आप अपनी ब्रांच चेंज करके लेकिन डीटीयू ले लो, ये हमने बताया उनको। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डीटीयू लीट 2021 में भी यही क्वेश्चन 90, मतलब इसमें एग्जैक्ट 25 नहीं कह सकते,
40, मान लो मैंने इसमें 40 लिखे तो इसमें 35 हो सकते हैं, इनमें 27 28 हो सकते हैं। इस तरह से वेटेज है। मतलब वेटेज क्या है? मैथ रीजनिंग क्वांट, मैथ रीजनिंग क्वांट, मैथ रीजनिंग क्वांट। इस बार वाला तो जो रैंक 1 था ये भी अपना था। इसमें टॉप 10 के अंदर रैंक 5, रैंक 4 ये भी अपना था। इसमें भी टॉप 10 के अंदर रैंक वाले बालक थे, इसमें भी टॉप 10 के रैंक के अपने बालक थे। ये सारे जो मैं बोल रहा हूं ऑलरेडी आप इसको हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे क्या करना है, लीड कोचिंग के नाम से लिखना, आ जाएगा। ये देखिए डीटीयू बीटेक लेटरल एंट्री 2014-15 का परसेंटेज बेस पे, इन केस अगर ये ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड कैंडिडेट इन द क्वालिफाई एग्जामिनेशन, और यहाँ पे अपना 31 जुलाई को उन्होंने रिजल्ट दिया होगा, वो सारी चर्चा, ये नोटिस दिखा रहा हूँ ओरिजिनल। अब बात आती है जो मैंने पार्ट टाइम की बात करी थी, तो 2014 में, सन 2014 में जब पार्ट टाइम ऑफर होता था तो उस टाइम पे 5 ब्रांचेस थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर फर्स्ट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड मैकेनिकल, थर्ड इलेक्ट्रिकल, फोर्थ ईसी और 5वीं इंफॉर्मेशन। अब तुम्हारे में से कई के डाउट होंगे, सर ईसी है वहां पे, आईटी है वहां पे, कंप्यूटर सॉरी सिविल मैकेनिकल है। सिविल मैकेनिकल तो बेटे शायद आपको अभी भी दिख जाए, लेकिन आपको ना तो ईसी दिखेगी ना आईटी दिखेगी, और ऊपर इनमें से भी एक ब्रांच अभी सिंपल 2 ब्रांचेस रह गई हैं, सिविल रह गई है, शायद इलेक्ट्रिकल है, शायद मैकेनिकल भी नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। 2 ही ब्रांच आज की डेट में डीटीयू में पार्ट टाइम में काम कर रही है, 2 ब्रांच, सिर्फ 2 ब्रांच से पार्ट टाइम, यानी बीटेक इन कंटिन्यू एजुकेशन। ये जो पहले क्या रहता था, 45 46 इतनी नंबर ऑफ सीट थी, लगभग 212। ये पार्ट टाइमर के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली बीच में बहुत सारी दिक्कत हुई। एक बार डीटीयू ने गलती से 2019 में पार्ट टाइम वालों का और फुल टाइम वालों का कॉमन पेपर करा दिया। कॉमन पेपर कराने से बड़ा उलझने हो गई। एक ब्रोशर बिल्कुल एक कॉमन प्रोस्पेक्टस भी कॉमन निकला 2018 का। अगर आप डीटीयू का प्रोस्पेक्टस देखोगे ना तो वो कॉमन है। अब वो कॉमन प्रोस्पेक्टस निकलने की वजह से कोर्ट कचहरी जाना पड़ा डीटीयू को, इसलिए वो बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। इसके ऊपर आप मत जाइए, आपको मैं सिंपली उस ब्राउचर में लिख दिया था उन्होंने कि भाई पार्ट टाइम वाले भी जो है एलिजिबल हैं प्लेसमेंट के लिए। तो बच्चा फुल टाइम की बजाय पार्ट टाइम करने लग गए थे, क्योंकि वो अपना नौकरी कर रहे थे। और उस टाइम पे तो ऐसा कर दिया था कि भाई आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं देना, मतलब आप डायरेक्ट डिप्लोमा से वो वर्किंग प्रोफेशनल वाला कोर्स अडेप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी गलतियां थी उसमें, टेक्निकल मिस्टेक थी। डीटीयू ने भी उसको एडमिट किया, कोर्ट के सामने भी एडमिट किया। इसीलिए उसने 2018 के बच्चों को सबको नौकरी देने के लिए परमिशन, मतलब सब बच्चे एलिजिबल थे उनके प्लेसमेंट के सिनेरियो में। हालांकि आज की डेट में जो पार्ट टाइम बीटेक इन कंटिन्यू एजुकेशन है, उनकी कोई वो नहीं है कि उनकी वो प्लेसमेंट को देखेंगे। वो सिर्फ डीटीयू में जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे, डिप्लोमा के जो 25 सीटों पे हो रहा है, उनकी प्लेसमेंट को वो जरूर गारंटी लेते हैं। लेकिन बीटेक जो वर्किंग प्रोफेशनल वाली प्लेसमेंट पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कब से? 2020 के बाद, 2020 के बाद यानी 21 में, 22 में, 23 में, 24, लेकिन 18-19 तक सेम सिनेरियो था। क्या मेरी बात अगर क्लियर हो रही है तो एक बार नीचे थम्स अप जरूर करना भाई, क्योंकि बोलते रहना अपने को तो। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैं ये इनका शेड्यूल था पार्ट टाइम वालों का, कब कब हुआ। जब पहले पार्ट टाइम चला करता था तो उसमें पेपर का कैसे रहते थे, 2 सेक्शन रहते थे। ये जो जर्नल साइंस है ये सिर्फ रहता था हमारा सिंपल लेटरल एंट्री के लिए। जो जर्नल साइंस है सिंपल लेटरल एंट्री के लिए रहता था बेटे। जो बीटेक लेटरल एंट्री मैं बात कर रहा हूं उसके लिए रहता था। 2014 में, 2015 में, 16 में जो आपको मैं कह रहा था जर्नल साइंस वाला पार्ट आता है बिल्कुल 10th लेवल का। लेकिन जो ये इवनिंग शिफ्ट थी, इसमें क्या होता था, 2 पेपर होते, 90 क्वेश्चन, 360 360 4, 90 गुणा 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो उसमें मतलब अगर 9 से 10:30 एक पेपर है तो 11:30 से एक दूसरा पेपर होता था, जिसमें अगर कोई सिविल ब्रांच से लेना चाह रहा है तो सिविल ब्रांच का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से ईसी आईटी। ये बैकग्राउंड है। ऐसा पार्ट टाइमर के लिए पेपर होता था डीटीयू में। हमने भी बहुत सारे बालकों को पार्ट टाइम में, इवन आज की डेट में जो कह रहे हैं ना हम लेटरल एंट्री पढ़ा रहे हैं, हम यार क्या बोले यार हम, ठीक है, तो बढ़िया बात है। उसके बाद आ गया 15-16 में कितनी शाखा थी ये बेटे? पहली शाखा है इंजीनियरिंग फिजिक्स, पहली शाखा इंजीनियरिंग फिजिक्स। दूसरी ब्रांच है बेटे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तीसरी ब्रांच में निकला था पॉलीमर साइंस, पीएससीटी, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी।
ये तीसरी ब्रांच। और चौथी ब्रांच बेटे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, फोर्थ ब्रांच थी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन। सर क्या ब्रांच मैकेनिकल ऑटोमेशन में सीट निकलती है क्या? बेटे निकली थी। कब? 2015-16 में लेटरल एंट्री के लिए फुल टाइम बीटेक की बात कर रहा हूं। ये ये होगी चौथी ब्रांच। पांचवी थी बेटे इन्वायरमेंट, पांचवी थी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। और छठी थी बेटे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है बेटे, तो ये 6 ब्रांचेज में 2015-16 के सेशन में इन 6 ब्रांचेज में कम से कम 20 से 30 के अराउंड जो है सीट जो है वो निकली थी। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यहां इन ब्रांचेज में, इन ब्रांचेज तो क्या सर कंप्यूटर में सीट निकल सकती? अरे यार कंप्यूटर में जो सीट निकलती है मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं। मान लो कंप्यूटर के बच्चे ने मैं सपोज करता हूं कंप्यूटर के स्टूडेंट ने कंप्यूटर का कोई बच्चा है, उसने सीट खाली कर दी डीटीयू में कंप्यूटर के बच्चे ने सीट जो है वो वेकेंट कर दी। इस सीट पे इसने लिया हुआ था, इसको आईआईटी मिल गया, मतलब इसने दोबारा आईआईटी दिया और ये आईआईटी में चला जाएगा। अब कंप्यूटर की सीट क्या होगी? वेकेंट होगी, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना, वेकेंट। अब ये जो डीटीयू में कंप्यूटर की सीट वेकेंट हुई है, लेकिन डीटीयू में ऑब्वियसली इंजीनियरिंग फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, पीएससीटी है और भी कई सारी ब्रांचेस, एमएई जैसे लिखा हुआ था, है ना। तो इन चारों ब्रांचेस में जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में टॉप करा था उनको एक नोटिस आया, उनको बोला गया कि अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा है तो आप जो कंप्यूटर में खाली हुई है या ईसीई के अंदर खाली हुई है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर कोई सीट खाली हुई है तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो टॉपर था फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, तो उस बच्चे ने इसके ये फॉर्म भरेंगे, उसके बेसिस पे एक मेरिट बनेगी कि उसमें जो सबसे ऊपर नंबर होंगे उसको सबसे पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है भाई तू ये वाली खाली सीट ले ले रोस्टर के हिसाब से, ठीक है भाई तू ये सीट ले ले। रोस्टर मतलब जो एससी की सीट है एससी को, जो ओबीसी की सीट है ओबीसी को, जो फिजिकली हैंडीकैप की सीट है वो फिजिकली हैंडीकैप को, जो ईडब्ल्यूएस की सीट है ईडब्ल्यूएस को, जो आउटसाइडर दिल्ली की सीट है आउटसाइड दिल्ली को, जो दिल्ली की सीट है वो दिल्ली को। तो उस रोस्टर के हिसाब से इस जो नीचे ब्रांच बायो, जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच थी उसको ईसी दे दी गई। तो इंटरनली ये कब होगा, यानी अभी डीटीयू में क्या है, मई चल रहा है, तो अभी डीटीयू में सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने पे उन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर का भी है सेकंड का भी, उसके बाद ये इंटरनल स्लाइडिंग होगी। और अभी जो सीटें आपको दिख रही हैं कि भैया इस बार तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में सीट निकल रही है, इस बार तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में पक्का है, इन्वायरमेंट के अंदर पक्का है, वो तो रहेंगी। लेकिन जो ऊपर की पॉपुलर ब्रांचेस जो आपको दिख रही हैं कि सीट है, वो बेटे नीचे की ब्रांच वाले पहले उधर ले लेंगे और फिर आपको वो चीज मिलेगी। तो अगर ये मेरी बात क्लियर हो रही है तो बताओ भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलता है, मतलब वहां पे जो पहले बच्चे हैं उनको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद आपको वो सीट मिलेगी। तो डीटीयू में फिर 15-16 में कब हुआ, एग्जाम कब हुआ, उनकी डेट क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इवनिंग शिफ्ट में उस टाइम पे सीट मैट्रिक्स क्या थी, जैसे पहले 2014 में मैंने दिखाया कि 5 ब्रांचेस थी, 2016 आते आते उसमें ब्रांचेस क्या है, एक कम कर दी, आईटी हटाई दी, क्योंकि वहां पे नहीं आए होंगे ना। 2015 में उन्होंने देख लिया वो आईटी में एडमिशन नहीं आएंगे, हटा दी भाई। ऐसे तो हुआ, इसी क्यों हटाई अभी, जितनी नंबर ऑफ सीटें थी इतने बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया। एडमिशन क्यों लेंगे भाई, आप इतना उठा के फीस बढ़ाते रहोगे तो एडमिशन कैसे लेंगे बच्चे तो वैसे डिप्लोमा में आपने 2-2 लाख रुपए फीस कर दी, ऊपर से आपने कहा भाई रोजगार भी नहीं देंगे, प्लेसमेंट में बैठने का मौका नहीं देंगे, तो क्यों आएंगे आपके पास एडमिशन लेने। आपको पहले उनको इंश्योर करना पड़ेगा ना कि आप प्लेसमेंट के लिए हैं। तो भाई डीटीयू लीट का 2024 के कई बच्चे यही पूछते रहते हैं बार बार, फॉर्म कब आएंगे। भाई अभी चल रहा है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं आज है 21 मई, ठीक है 21 मई है आपके टेंटेटिवली मिड, आप ये लगा लो मिड ऑफ जून में ब्राउचर का पता लगेगा कि कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, उसका ब्राउचर आएगा। और जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, अभी हो सकता है वो थर्ड वीक में चला जाए, ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं जुलाई के सेकंड वीक में एग्जाम होगा। जिस दिन एग्जाम होगा उसी सेम डे आप सेंटर से बाहर आओगे, उसी दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 4-5 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फटाफट काम होता है इसका, इतना आईपी का सोचो, अभी पेपर हो चुका है, उसका काम फटाफट हो जाएगा। तो जो डीटीयू के बच्चे क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज जीसीसी से लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं भाई।
तो मैं यहाँ पे बनाया कि DTU का जो क्रैश कोर्स है वो आप 8744886600 इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। 8784886600 और अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल करो सीधा सीधा। अदरवाइज आप वेबसाइट www.leadcoaching.com जो यहाँ पे आपको दिख रही है leadcoaching.com, ठीक है, उस पे जाओ और अपना एनरोल कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है जी। तो इस पे चलते हैं आगे। 16-17 में बताया कि एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। परसेंटेज यहाँ पे लिख रखी है भैया 60 होनी चाहिए, SC/ST की 50, OBC की 55, ये क्वालिफिकेशन है। अभी चेंज हो गया थोड़ा सा। उसके बाद ये सीट मैट्रिक्स का हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। अगले ईयर की 17-18 का आ गया, ये 17-18 में जो भी था, फिर ये 19 का आया। 2019 में जो पेपर हुआ था 16 जून को पेपर हुआ था, 16 जून को 2019 में 16 जून, ठीक है, 2019 को पेपर हुआ था। उस पेपर में आपका मैथ, रीजनिंग और क्वांट आया था बेटे। वही मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ये प्यारा सा TPO के पास में बना हुआ फव्वारा है। हाँ, 2019 में कितने ब्रांच में सीट थी सर? 2019 में इन्वायरमेंट में सीट थी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ताकि अगर आपको DTU की तैयारी करनी है आपको माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि सर जो ये 5-6 ब्रांचेस बोल रहे हैं ना, इस बार भी उन्हीं ब्रांचेस में सीटें आने वाली हैं। वो प्लस माइनस हो सकती हैं। जैसे 2019 में टोटल सीटें कितनी थी? 35। 2019 में कितनी सीटें हैं? 35। और इससे पहले अगर मैं 18 में जाऊं, 17 में जाऊं, 16 में जाऊं तो 15 से 20, 20 से 25 इस लेवल में सीटें हैं। और लेकिन ब्रांचेस क्या है? यही हैं, ठीक है। एक आधी बार मैकेनिकल और ऑटोमेशन थी, जैसे इसमें भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिव इंजीनियर, MAM कहते हैं। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इसमें भी है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी उसमें है। तो इसमें लिख रखा है यहाँ पे कि आउटसाइड दिल्ली की ST की एक सीट है, इसमें क्या दिल्ली की ST की एक है। तो यहाँ पे अगर जो रिजर्वेशन की है वो सीट है वो उसी को मिलेगी। लेकिन इसमें एक और पेच है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के और इस कैटेगरी का बच्चा नहीं है, आपने पेपर दिया, आपकी बढ़िया रैंक है, बाद में फर्स्ट राउंड के बाद ये सीट खुल जाती है ओपन टू ऑल कि भैया जब वो उस कैटेगरी का बच्चा नहीं आया तो दूसरों को दे दीजिएगा। ये पॉलीमर एंड केमिकल टेक्नोलॉजी जो मैंने पीछे पढ़ा था, ये बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी मैंने पीछे पढ़ दी हैं। लगभग मैं आपको पिछले ईयर की यही बता रहा हूं कि 20 से 35 के बीच में सीटें रहती थी। और 2019 में नंबर ऑफ सीट क्या थी? 35। 2020 में जाते हैं, ये 2020 का आ गया जी ब्राउशर। 2020 का पेपर जो हुआ था वो हुआ था बेटे 23 जुलाई 2020 को। 23 जुलाई 2020 को पेपर हुआ। और इसमें सीटें कितनी थी बेटे? इसमें सीटें थी बेटे 17 सीटें थी, 17 यानी 2019 में 35 थी, 35 से डिक्रीज होगी। 2019 में 35 से डिक्रीज हो गई, 17 होगी। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और कौन कौन सी शाखा में, कौन कौन सी ब्रांच में थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिल्ली जर्नल की सीट थी 1। उसके बाद पॉलीमर केमिकल में देख लो, मैकेनिकल के अंदर भी दिल्ली सीट की 1 सीट थी। उसके बाद पॉलीमर केमिकल में 1। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में बेटे देखो कितनी है, जर्नल की 1, जर्नल की 7, SC की 1, OBC की 1। तो जो बच्चे कहते हैं ना जर्नल में तो सीट नहीं निकलती, ये क्या निकली हुई है? बायोटेक्नोलॉजी। अब तुम कहोगे सर हमने तो बायोटेक्नोलॉजी लेनी नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। हमारा काम है आपको टॉप के कॉलेज में, भाई बायोटेक्नोलॉजी अगर तुम JEE मेंस रैंक से देने लगे ना तब भी नहीं ले पाओगे। ये तो तुम्हें मिल रही है, ये तो तुम्हें मिल रही है बेटे, ठीक है। हाँ, उसके बाद आ गया जी ये 20-21 का, उसमें सिनेरियो बता रखा है। ये है जी इवनिंग का जो पार्ट टाइम, उसमें उस टाइम पे टोटल कितनी ब्रांचेस होती थी तब? ये मैं बता रहा हूँ 20 में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, और उन 60 सीटें होती थी। उन 60 सीटों में भी तोड़ रखा था कि उन 60 सीटों के अंदर भी कितनी जर्नल की, कितनी PW, EWS, SC ST, उस तरह से सारा कर रखा है। तो अगर जर्नल की देखेंगे तो टोटल 240 में 97 सीटें जर्नल की, EWS की 24 इस 240 में, और इसमें 36 सीटें SC की, ST की 18 और OBC की 65। इस तरह से वो 240 का सीट मैट्रिक्स होता था। लेकिन आज की डेट में भी क्या सर, पार्ट टाइम में भाई EC तो नहीं है, ठीक है, मुझे सिविल तो है, ठीक है, मैकेनिकल है, शायद इलेक्ट्रिकल बंद हुआ या फिर मैकेनिकल बंद हुआ, इलेक्ट्रिकल, मतलब इन दोनों में से 2 ही ब्रांचेस चल रही हैं आज की डेट में। 2023 में 2 ही ब्रांचेस हैं, ठीक है।
ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई आपको। 4 ब्रांचेस चला करती थी 20-21 में, उसके बाद बंद होगी। फिर आ गया 2021 का, 2021 में कोविड आ गया था बेटे, तब कोर्स थोड़ा सा लेट फॉर्म निकले। 15 जुलाई को फॉर्म निकले, 30 जुलाई को खत्म हुआ, अगस्त में पेपर हुआ, अगस्त में रिजल्ट आया, काउंसलिंग वगैरह हुई, सारा काम हो गया। उसके बाद आ गया 2022 में पेपर हुआ बेटे 11 जुलाई को। 2022 DTU में जब 11 जुलाई को पेपर हुआ बेटे, ये GCC है। GCC सिर्फ लेटरल एंट्री लीट के लिए ही डिस्कस करता है। अगर आप IPU, DTU, बिहार, UP, CUET जितने भी लीट देखेंगे ना, यहाँ पे उसकी डिटेल में चर्चा कर रखी होगी। इसीलिए मैं DTU के भी बिल्कुल नीचे से जाके ऊपर तक आपको बता रहा हूं। कहा मैं 2014 से शुरू हो गए 2022 पे 11 जुलाई को इसका पेपर हुआ। कितनी सीटें थी जी इसमें? सीटें थी बेटे 96 सीटें, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 96 सीटें। यानी अगर मैं बात करूं पहले 19 में 35 के बाद 17 के बाद 96, तो सीटें बढ़ी भी हैं कम। अगर यहां ज्यादा थी तो यहां कम हुई, तो उसके बाद डायरेक्ट देखो कितनी ज्यादा होगी। और यहां पे कौन कौन सी शाखा में सीट है इसमें देखते हैं। 2022 वाला में तो बहुत बच्चों ने फायदा लिया था। बायोटेक्नोलॉजी में आउटसाइड दिल्ली की कितनी सीटें हैं? ये आउटसाइड दिल्ली की हैं लगभग 7 सीटें, 3 और 2 5 और 6 सीटें। और उसके बाद दिल्ली वालों की देखो कितनी है, 16। और बहुत सारी सीटें हैं बायोटेक्नोलॉजी में, 16, 6, 22 और 6, 28, 29, 30 सीटें ये हैं। 96 में 36 सीटें तो यही होगी बायोटेक्नोलॉजी की। और उसके बाद प्रोडक्शन की आउटसाइड दिल्ली की कितनी है, और उसके बाद दिल्ली वालों की कितनी है। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में कितनी है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग में कितनी है, सिविल इंजीनियरिंग कोर सिविल के अंदर भी सीट निकली थी। कोर सिविल ब्रांच में आउटसाइड दिल्ली की। आप भाई साहब सर्च करोगे, हम सारी एक ही चीज में दे रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे थे बालकों को। इस 96 में मैं प्राउडली बोल सकता हूं आधे बच्चे अपने जीनियस कोचिंग सेंटर के हैं। जितनी सीटें आपको ऊपर बताई है ना मैंने, 35, 17, ये उसमें बहुत सारे बच्चे GCC की होते हैं बेटे। आप जाओगे वहां पे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। कभी 8 रैंक है, कभी 7 रैंक है, किसी की 1 है, किसी की 2 है। 1 रैंक पता नहीं 3-4 बार तो 1 रैंक अपने यहां से दी है ना। ये उसका रोस्टर है बेटे, ठीक है। तो पीछे आपको मैं बताना चाह रहा था, मैकेनिकल, कोर मैकेनिकल में भी, कोर सिविल में भी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इस ब्रांच में सीट मिल गई, सोचो। और मुझे डाउट है कि 2024 में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, भाई ये ब्रांच जो है IIT में सबसे पहले, कंप्यूटर से पहले भी ये भरी गई है। जेईई मेंस की रैंक देखना और देखना मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच कितनी फास्ट। लेकिन मैं मानता हूं यहां पे ST की सीट है, लेकिन सीट तो है, ठीक है भाई, सीट तो है। अगर ST वाला बंदा वहां पे नहीं पहुंचेगा तो मैथमेटिक्स खाली हो जाएगा। फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप लीट की DTU लीट, जिसमें हमारे पास अभी मोटे मोटे 50 डेज 50 दिन है, मैं मानता हूं 50 दिन, चलो 50 से अगर आप 5 कम भी ले लो, 45 दिन है बेटे। 45 दिन में 35 तो हम टेस्ट लेने वाले हैं, और ये टेस्ट बिल्कुल नए सिरे से होंगे। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज लेनी है उसको भी DTU लीट की टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ेगी, जो 999 रुपए की है बेटे। 45 दिनों में हम टेस्ट लेने वाले हैं 35। इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे DTU के, रीजनिंग के, क्वांट के, मैथ के, सारे टेस्ट हैं। तो इसको भी अपन ने देख लेना भाई। DTU लीट का क्रैश कोर्स अभी फॉर्म निकले नहीं है, तो आप चाहें तो DTU लीट का क्रैश कोर्स जरूर ले सकते हो भाई, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। और मैं अपनी हिस्ट्री इसलिए भी बताई भाई, ये जो फीस है यहाँ पे आप फीस के ऊपर थोड़ी सी नजर मारिए, थोड़ा सा फीस के ऊपर नजर मारेंगे, ठीक है। ये जो फीस है ये थोड़ा सा दुखदाई है ना। जब हम पढ़ा करते थे बेटे तो 45,000 रुपये साल की फीस थी। 45,000 रुपये से बढ़ के वो 65,000 होगी, 65,000 से बढ़ के 75,000 होगी, 75 से 1 लाख होगी, 1 लाख से 1.5 लाख होगी, 1.5 लाख से 75 होगी, 180, उसके बाद 2 लाख हुई, 2 लाख के बाद भी 2,06,000 हुई, 2,06,000 हर साल की फीस है बेटे। एवरी ईयर DTU ने फीस बढ़ाई है, पता नहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। ये थोड़ा ना आप 6 फ्लोर के हॉस्टल बना दोगे तो बालकों से यार आप फीस इतनी ज्यादा लोगे। सरकारी कॉलेज में बंदा जाता क्यों है? क्योंकि फीस कम होती थी भाई। पता नहीं इतनी फीस को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों, क्या कारण है भाई? मुझे तो कारण समझ नहीं आता। 2,19,000 फीस, 2,29,000 फीस, 2,36,000 फीस। मैं
बस फीस को लेके मुझे लगता है कि ये डीटीयू थोड़ा सा अनफेयर कर रहा है भाई, डिप्लोमा वाले बालक इसलिए भी डीटीयू को बहुत ज्यादा। लेकिन अभी मैं देख रहा था आईपी के सरकारी कॉलेज जो यूएसआईसीटी उसने फीस बढ़ा दी। जब ये फीस बढ़ाएंगे तो प्राइवेट वाले तो भाई 4-4 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए मांगने लग जाएंगे फीस एक साल की, जो कि मांग रहे हैं। आप जाओ बेनेट यूनिवर्सिटी में, जाओ श्रीधर यूनिवर्सिटी में, जाओ आप थापर के अंदर, जेपी के अंदर, बिट्स मिश्रा, बिट्स पिलानी, वीआईटी वेल्लोर, वीएलटी वेल्लोर में अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, उसमें अलग अलग फीस है यार। इतनी फीस सीरियसली ऐसा क्या हो रहा है पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। ये फीस बढ़ाने का चक्कर मेरे नहीं समझ आ रहा। उसके बाद आगे 2023-24 की अगर बात करें तो पेपर हुआ था 7 जुलाई को। 7 जुलाई को रिजल्ट आया और डीटीयू में रैंक 1 कहां से आई? अपने यहां से। 2023 में डीटीयू में रैंक 1 कहां से आई? जीसीसी से आई। टॉप 10 के अंदर कितने बच्चे थे आपको पता है, टॉप 20 में कितने थे आपको पता है ना। कितने बालक, जितने भी सीटें होंगी ना यहाँ पे, अभी जितनी सीटें मैं दिखा रहा हूँ 57 सीटें हैं, बहुत सारे बच्चे जीसीसी के हैं, बहुत सारे। इसमें सीट बायोटेक्नोलॉजी में क्या था, अभी तुम्हें लग रहा होगा सारी रिजर्व्ड है, नहीं भाई, जनरल कैटेगरी वाले बंदे भी वहां पे एडमिशन लिए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी दिल्ली वालों की इतनी थी, ओबीसी दिल्ली वालों की इतनी थी, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी सीट निकली थी, इन्वायरमेंट के अंदर भी, यानी कोर सिविल ब्रांच, कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कोर इन्वायरमेंट, कोर मैकेनिकल ब्रांच। मैं मानता हूं आईटी के अंदर भी जनरल मतलब फिजिकली चैलेंज पर्सन की थी बेशक, और ये देखो कितनी ज्यादा सीटें हैं। तो कम से कम आप ये वीडियो को उनको शेयर कर देना जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से, जो इसका फायदा ले पाए, क्योंकि डीटीयू यार, मतलब डीटीयू एक ड्रीम है बैचलर करने के लिए भाई। अगर आप डिप्लोमा के विद्यार्थी हो, अगर आपको लगता है यार आपको लोग गाली देते हैं, अगर आप डीटीयू से बीटेक करके एक बढ़िया सी नौकरी वहां से लेके निकलते हो, सब आपको सलाम ठोकेंगे, ये मेरा वादा है, देख लेना भाई, ठीक है। अच्छा सर, आपने सीटें बता दी, बैकग्राउंड बता दिया, ठीक है, ऑलरेडी आपने 31 मिनट ले लिया, हम नहीं देख रहे आपकी वीडियो। अरे भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं हिस्ट्री बता रहा था, अब मैं बताऊंगा आपको सिलेबस, जिसमें आप कंफ्यूज हो। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको पीवाईक्यू, किस तरह का पेपर डीटीयू में आता है, बिल्कुल ओरिजिनल। ये बेटे फीस फिर दोबारा बढ़ गई, जो पीछे दिखाई थी देखो अब क्या हो गई है, 229, 236। ये पीछे जो दिखाई थी वो 2022 की थी, अब ये 2023 की फीस है। फीस क्या है बेटे, फिर दोबारा बढ़ गई है, फीस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा हूं ना, जब मैंने अपनी एमटेक करी थी 45,000 रुपए फीस थी, और बैचलर की उस टाइम पे, और अब फीस देखो क्या हो गई है भाई, 2,29,000, यानी 7 लाख रुपए तो फीस देनी पड़ेगी भाई। उसके बाद भाई अब मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी सिलेबस, जिसके लिए आप रुके हुए हो, सारी चीजें कर रहे हो, सिलेबस। तो सिलेबस की बात ऐसा है भाई, ठीक है, सिलेबस की ये चर्चा ऐसी है, मैं देख रहा था कि सही चल रहा है ना सब, तो सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस में आपको जो डाउट है, पहले तो एलिजिबिलिटी पे आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी ब्रांच का बच्चा किसी एनी स्ट्रीम वो ले सकता है, क्योंकि अपनी स्ट्रीम, बस उसको एकमात्र कंडीशन है कि उसके डिप्लोमा में 60% होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, सर आउटसाइडर भी दिल्ली के लिए एलिजिबल है, दिल्ली वाले भी एलिजिबल है। मैंने बोला सीटें उसको मिलेंगी जो उनके रोस्टर में है, और उनका रोस्टर कब आता है, जब उनका ब्राउचर आता है। ब्राउचर कैसे आएगा, इस तरह से ब्राउचर आएगा, इस तरह से वहां पे फीस, सीट्स, ये जो मैं आपको दिखाया, इस तरह से आपको ब्रांच वाइज, ये दिल्ली की, आउटसाइड दिल्ली की, आउटसाइड दिल्ली, उसमें भी कैटेगरी कौन सी, उस हिसाब से आपको दिल्ली जो सिटी हैं वो मिलेंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को मैंने बनाने में काफी समय लगाया, क्योंकि काफी समय इसलिए लगाया क्योंकि हर ईयर का जाके देखना था बेटे। तो इसके मैंने ऑलरेडी बताया आपको, डीटीयू की हम टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं, जो कि 999 रुपए की है ऑलरेडी। इसमें 35 बिल्कुल नए टेस्ट, मैथ की इसमें 5 फुल लेंथ, और बाकी मैथ के सेक्शन वाइज, रीजनिंग के सेक्शन वाइज, क्वांट के सेक्शन वाइज टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आप अगर जीसीसी का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स नहीं लिया तो भाई किस चीज का इंतजार है, किस चीज का वेट कर रहे हो, वो ले सकते हो। और उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बताया था 8744886600। सर बड़ी देर होगी, आप अपना बैच बोली जा रहे हो, तब कब बोलेंगे भाई? आज सिंगल मैन आर्मी है यहाँ पे, हमने ही बेटे आपको एडवर्टाइज करने के लिए आना। हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है जो आपके घर में पर्चे घेरेगी बेटे, हमें यहीं पे बताना पड़ेगा। तो मैं आगे चलता हूं भाई। तो सिलेबस में आता है, एक तो आता है मैथ, नंबर 1 पे आता है मैथ, नंबर 2 पे रीजनिंग, नंबर 3 पे क्वांट एप्टी भी एक तरह का मैथ ही लगा लो आप, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं जी? 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 का डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैथ के लिए इतना,
ठीक है, रीजनिंग के लिए इतना और क्वांट के लिए इतना। जो टॉपर आए थे वो कह रहे थे कि ऐसा फिक्स नहीं है कि भैया इधर 40 ही आएंगे, इधर 25 आएंगे, इधर 25 आएंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे विंडो बना दी इतने 5-5 क्वेश्चन की कि वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी जो डीटीयू में एग्जाम सेंटर होता है वो डीटीयू के अंदर ही वेन्यू रहता है, डीटीयू कंप्यूटर सेंटर में ही। तो यानी अगर आपको पता लग जाएगा कि भाई 7 तारीख को एग्जाम है तो आपके रिजर्वेशन हो जाने चाहिए दिल्ली के लिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप दिल्ली से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो आपके रिजर्वेशन क्योंकि दिल्ली के कंप्यूटर सेंटर में ही होगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैथ में सर टॉपिक क्या, कई बच्चों को तो ये डाउट है, डीटीयू में बार बार बोलते रहते हैं भाई पीसीएम आता था, जो मैंने बताया 2015 में, 16 में, 17 में, 18, अब नहीं आता। अब क्या आता है? अब मैंने बोला अब क्या आता है? अब आता भाई मैथ, नंबर 1 पे मैथ, नंबर 2 पे रीजनिंग और नंबर 3 पे क्वांट। ठीक है, रीजनिंग, अब तुम सोचोगे मैं तो रीजनिंग कहीं से भी कर लूं, अरे वहां वाली रीजनिंग नहीं करनी यार, बड़ी बेसिक लेवल की रीजनिंग है जो मोहित शर्मा सर या गोपाल आपको रीजनिंग में डिलीवर कर रहे हैं। ऑफलाइन में जो गोपाल सर ने करी, ऑनलाइन में जो मोहित शर्मा सर ने करी, और रिकॉर्डेड में हमने दोनों का रिकॉर्डेड दे दिया आपको। और बोलो, यानी ऑफलाइन वाले का भी स्वाद ले लो और ऑनलाइन वाले का भी आप मजे ले लो, तो दोनों में से जिसका आपको बढ़िया लगे वो कर पाओगे। ऐसे मैथ में 2 फैकल्टी का आपको रिकॉर्डेड दे रखा है, जो आपको सही लगेगा उसका आप ले कर पाएंगे। तो मैथ का ये है। ठीक है, मैथ के कंटेंट क्या है? मैथ के कंटेंट पहला ऑपरेशन, फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान देना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चलने वाली हैं। मैं मानता हूं, मैंने जान के इसको नीचे रखा ताकि जिसमें संयम होगा, जिसमें पेशेंस होगा, जिसको लगता होगा मुंजाल सर डीटीयू लीड की पूरी खोल के वीडियो बनाएंगे, तो ये उसके लिए भाई एक बार बताना मेरे को कि मैंने यहां पे कौन सा गाना गाया, कौन सा गाना गाया यहां पे टाइम पे मेरे को बताना। गाना तो मैं अभी याद कर रहा हूं, मैं शायर तो नहीं मगर हसीनो जब से देखा। अरे सर मत गाओ, हमारे कान फट जाएंगे। अरे फट जाए यार, हमें बोलते बोलते थक जाते हैं, हम भी तो थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे अपना। मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी। ये बात ठीक है, बहुत बढ़िया यार, हमारी आरसीबी इस बार हमने जितवाना। चलिए ठीक है, ये मैं थोड़ा सा अपने आप को चिल आउट कर रहा था, और आपने इसमें लिखना है कि मैंने कौन सा गाना गाया। अगर आपको स्वाद आए तो जरूर लिखना नीचे कि हाँ, तब मेरे को पता लग जाए ना इतने टाइम तक एंगेजमेंट है या नहीं है। अगर है तो सही है यार, है ना। तो ये गाना आपने लिखना है नीचे, मैंने कौन सा गाना गाया था, गाना पूरा लिरिक्स के साथ लिखना है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के। हाँ प्लीज बैक टू द टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में लिखे पड़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पक्का कर लो, फतेह है काम। लिमिट एंड कंटिन्यूटी के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज में एपीजीपी के क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में नहीं दिया हुआ ऑफिशियल सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए स्टार मार्क कर रखा है। अलजेब्रा फंक्शन में एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड मोल्डिंग, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन में लीनियर, पॉलिनोमियल, रेशनल, एक्सपोनेंशियल। ज्योमेट्री में क्या है? ज्योमेट्री में पैराबोला से, सर्कल से, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आते हैं। भाई स्ट्रेट लाइन कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्ट्रेट लाइन से भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सिमेट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये बेटे ट्रिग्नोमेट्री से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पक्का कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर पक्का कर लो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पक्का कर लो, मैट्रिक्स एंड सीक्वेंस सीरीज पक्का कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार पूछा गया है तो देख लो। उसके बाद स्टैट से मीन मीडियन, आपका स्टैट से रेंज, आपका ग्राफ एंड प्लॉट, लीस्ट के एलएसआर बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिखते हैं। प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, स्टैट से आपको 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, स्टैट से डेफिनेटली डीटीयू में क्वेश्चन दिखेंगे, चाहे वो मीन पे हो, मीडियन पे हो, वेरिएंस पे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पे हो, क्वेश्चन दिखेंगे भाई डीटीयू में। मैं मानता हूं डीटीयू में थोड़ा सा मैथ आपको मुश्किल लग सकता है, तो उसके लिए आपको आसान पार्ट क्या है? रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग और क्वांट को अगर आपने बढ़िया से ठा लिया, बात बन जाएगी आपकी। तो मैंने यहां पे मैथ के भी बड़े, मान लो आपको पूरा मैथ कवर नहीं करना, तो आप बड़े आराम से
कोऑर्डिनेट के अंदर सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, 3 चीजें उठा सकते हैं। इधर अलजेब्रा से आप कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, सीक्वेंस, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस से आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी उठा सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा से आपने प्रोबेबिलिटी भी उठा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको चर्चा करी है बेटे मैथ की। रीजनिंग में चाहे वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल में आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिखता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपको दिखता है। तो यहां पे इन टॉपिक्स से आपको 20 से 25 क्वेश्चन दिखेंगे, और टॉपिक कितने कम है, 8। इसमें 2-3 टॉपिक और ऐड करके, लेकिन हम आपको रीजनिंग के फुल लेंथ में दिखाएंगे, जो उसमें कौन कौन से कहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रीजनिंग के फुल लेंथ आप दे लो, आपका फतेह है ये 25 क्वेश्चन वाला काम। रीजनिंग का लेवल बड़ा ही लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वांट में रेशियो प्रोपोर्शन के, हाँ रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पक्का है बेटे, रेशियो प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पक्का, परसेंटेज से, वर्क एंड टाइम से, है ना, और ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस इनमें बार बार पूछे गए हैं। बाकी 9 टॉपिक है, 9 के 9 आपको कर लेने चाहिए। आप अगर छोड़ना है तो मैथ में छोड़ोगे, लेकिन रीजनिंग और क्वांट में कुछ नहीं। 9-10 टॉपिक इधर, 9-10 टॉपिक इधर आप कर लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8 लिख रखे हैं क्योंकि इनके सिलेबस में 8 है, लेकिन हम आपको 8 नहीं कराएंगे, हम आपको 10-12 टॉपिक कराएंगे, है ना। रीजनिंग के आपको 10-12 टॉपिक कराएंगे, क्योंकि इसने सीरीज कंप्लीशन लिख दिया, है ना। तो उसके अंदर लेटर भी है, लेटर सीरीज भी है, नंबर सीरीज भी है, सब लेके चलना है अपने को, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई ये इनका ऑफिशियल सिलेबस, जो DTU के आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है, ये हमने जो आपको बताया, इसमें एक भी चीज देखना जो ना हो, तो सारी वही चीजें हैं जो ऑलरेडी वहां पे लिख रखी थी। ऑफिशियल सिलेबस है, आपके ब्राउजर में दिया होता है, यही सिलेबस है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा। और टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, ये रहा भाई हमारा टेलीग्राम चैनल। ये GCC की एप्लीकेशन है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लीड कोचिंग GCC। जैसे अभी CUET का पेपर कल कंप्यूटर का है, और उससे अगले दिन क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो उसके लिए देखो 7.5 घंटे की वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। IP लीट में ये चल रहा है जो, है ना। और उसके बाद ये जो GCC में जो रिजल्ट आए, ये देखो तूफान रिजल्ट है, तूफान, ठीक है। तूफान रिजल्ट यहाँ से आपको दिख रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। तूफान रिजल्ट मतलब क्या, रैंक 1 यहाँ से ही है भाई, उसके बाद क्या रैंक 2 यहाँ से है भाई, 3 यहाँ से है भाई, 5 यहाँ से है भाई, ठीक है, 10 यहाँ से है, उसके बाद 11 यहाँ से है, उसके बाद 13 यहाँ से है। और रैंकों की कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 रैंक यहाँ से है, 18 रैंक यहाँ से है। टॉप 100 में 50 बच्चे, IPU वो भी दिल्ली का एलीट है, उसमें 2000 के बच्चे आसपास पेपर देते हैं, उसमें 100 में 50 बच्चे GCC के हैं बेटे। 14 साल से एक ही काम कर रहे हैं, नहीं है कोई टक्कर में। बाकी कोई वहम फैलाता रहे, कोई भ्रम फैलाता रहे, फैलाने दो, क्योंकि हम तो दिन भी रात भी सपने में भी बालकों को सोचते हैं, उनके एग्जाम को सोचते हैं बेटे। आपको अभी जब मिलोगे हमसे तो आपको पता लगेगा हमारे बारे में भी। अब जो लास्ट टॉपिक है DTU लेटरल एंट्री के PYQ की बात करने वाला हूं। मैं मानता हूं 42 मिनट की वीडियो होगी, कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट आप रखोगे, ये मेरा वादा है। आप वादा है कि नहीं है, एक बार लिखना सर। ये पहला क्वेश्चन DTU लीट का आया हुआ, ये क्वेश्चन किसने भेजे, जो बेटे पेपर लिखा है बच्चों ने, उनको माइंड में तो याद, पेपर बाहर तो मिलता नहीं, और लेकिन उनको जो याद था कि ऐसा क्वेश्चन है, उन्होंने उसी टाइम मेरे को भेजा, ये क्वेश्चन था सर, ये उनके स्क्रीनशॉट मैंने रखे थे। मैंने सोचा आपको PPT में दिखाता हूं। जो भी GCC का क्रैश कोर्स ले रहा है, ये PPT मैं उनके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन है बेटे, ये जो आए हुए पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे, ये सारे PYQ हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैंने नहीं लिखे हुए, ये बच्चों ने लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लास्ट में इसको ये जो PYQ मैंने दिखाए, ये आप लास्ट में आप हमारे जो GCC ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं पूरी की पूरी PYQ और ये पूरी की पूरी PPT एज इट डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैथ के भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको, अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो इसमें मैथ के क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको, ठीक है। आपने भी अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे खोल ही रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आप कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, जैसे मैट्रिक्स का देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है, उससे पूछ रखा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पूछ रखा है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछ रखा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे APGP से है, ठीक है। ये भी ये अपना कोनिक सेक्शन से है ना। विच इक्वेशन इज दिस, ये सर्कल की है, स्ट्रेट लाइन की, तो सर्कल की इक्वेशन है। तो ऐसे वाले वन लाइनर में अगर आपने पंडित की वन लाइनर में अगर आपने
आकाश पांडे की अगर क्लासेस ले रही हैं तो वन लाइनर तो आप मिनट में ऐसे ही बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वन लाइनर आप ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है जी। तो मैं चाहूंगा कि आपने अगर DTU की, देखो सर अब ये तो बता दो फॉर्म कब आएंगे। 15 जून के बाद मैं खुद आऊंगा कि भैया ये फॉर्म है, इतनी सीटें हैं, इस कैटेगरी में है, ये इसकी फीस है। पार्ट टाइमर वाले उनके लिए ये ब्रांच है, पार्ट टाइमर वालों ने करना तो ये, उनमें पेपर अब नहीं होता है ना, जो पेपर पहले होता था। पार्ट टाइमर में सिर्फ अब 2 ब्रांच बची हैं, जो 5 थी फिर 4 हुई फिर 3, अब 2 ब्रांच, सिर्फ 2 ब्रांच में पार्ट टाइम में होता है, और उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप डिप्लोमा के बाद 1 साल कहीं नौकरी कर रहे हैं उसके बाद कर सकते हैं पार्ट टाइम, और जो पार्ट टाइम है वो 4 साल की है, और जो फुल टाइम है बेटे वो फुल टाइम वाले प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल है, वो 3 साल की है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाएगा, मॉर्निंग वाले बच्चों के साथ बैठेगा, वो बढ़िया है। ठीक है, वो बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो के साथ बिल्कुल खुश हैं तो लाइक जरूर करना, जय माता दी जरूर करना। मैंने पूरी कोशिश करी है भाई आपको लास्ट तक अपने साथ जोड़े रखने की। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है कि टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, और मैंने सुबह से काम शुरू करा था और रात के 9 बज गए हैं जब जाके मैंने इसको डन करा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब खैर। इसी के साथ मैं दोबारा बोलूंगा, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। इतनी चुमियां कौन देता होगा तुम्हें? भाई देता है भाई, सिर्फ भाई देता है। ठीक है यार, ओके जी, ओके।